हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके करियर के ऊपर बेस्ड। ओके, सो बेसिकली व्हाट चेंजेस कैन यू एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर करियर। ओके, सो बेसिकली आपके करियर में विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास आज को 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स, लिंक्स एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपके ग्रुप नंबर 1 में है सनफ्लावर। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है कैमेलिया एंड ग्रुप नंबर 3 में है ब्लू बेल। ओके, अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए चूज़ करने के लिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सनफ्लावर चूज़ किया है, ओके सनफ्लावर, सो यहाँ पे लिखा हुआ है एजर्टिवनेस, राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद द सनफ्लावर ये ऑथेंटिसिटी को डिपिक्ट करता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी स्किल्स को लेके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनिए। आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को शोकास्ट कीजिए इन सम वे और अदर। ओके, उसको लाइए बाहर। ओके, एंड दुनिया के सामने रखिए। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो ये एक ऐसा टाइम है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना है एंड कॉन्फिडेंस जो है वो आई एम सीइंग ये बहुत ही नेचुरली आपको फील होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको वल्नरेबल बनना है अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को लेके, अपने स्किल्स को लेके। एंड आई एम सीइंग इट्स अ वेरी गुड टाइम। ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना जो अपने लिए अपने लिए खड़े रहिए। ओके, आपका जो ड्रीम्स है उसके लिए खड़े रहिए एंड आगे बढ़िए एंड एक्शन लीजिए। ओके, क्योंकि सनफ्लावर जो है ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, क्योंकि ये हम लोग सन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो सन इज़ अ वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। ये आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को भी डिपिक्ट कर सकता है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही रेडियंट, आप आपका जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत ही रेडियंट होगा। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपके लिए विल बी यूजिंग क्रिसालिस टैरो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सो आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। सो लेट्स सी, विल बी पुलिंग आउट 4 कार्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, सो हियर वी गो, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है हर्न द हंटर, जो कि है द चैरियट। ओके, चैरियट निकला है। नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ कप्स। ओके, सो आपका नेक्स्ट कार्ड है द टावर इन रिवर्स्ड। ओके, लास्ट है आपका द लवर्स। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे हम में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही सारे चैलेंजेस आप ओवरकम कर रहे हो इन सम वे और अदर। ओके, एंड आगे बढ़ते जा रहे हो। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे विद द चैरियट डेफिनेटली आप लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपका जो काम है उसके लिए ट्रैवलिंग की बहुत ज़रूरत है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत कंपटीशन है शायद, लेकिन आप लोग उसको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देखने को मिल रहा है। कंपटीशन इन द सेंस अपने आप को लेके आप खुद अपना कंपटीशन हो, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। सो आपका फोकस जो है अपने ग्रोथ के ऊपर है एंड अपने गोल्स के ऊपर है एंड अपने आप को ईच डे बेहतर बनाने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर एक्चुअली इन द राइट
प्लेस, ओके, एंड इन द राइट पाथ, ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से. सो डेफिनेटली विद द 2 ऑफ कप्स यहाँ पे शायद या फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, 2 ऑफ कप्स जो है ये अगर आप करियर के केस में देखेंगे, इट स्पीक्स अबाउट पार्टनरशिप, सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप या फिर राइट कनेक्शन, ओके, जो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आने वाला है शायद. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर कोई एक सपोर्ट सिस्टम, ओके, जो आपके लिए एक बैकबोन जैसा बनेगा. फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का लव लाइफ, ओके, लव लाइफ के केस में हो सकता है, इन द सेंस कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए एक बैकबोन जैसा बनेगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर. सो ये एक सपोर्ट सिस्टम जैसा होगा शायद फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट मे बी वन थिंग. सो यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब मिल रहा है, आप में से बहुत लोग शायद ट्विन फ्लेम से डील करो, एंड अक्सर ऐसा होता है कि अगर सोल पर्पस के बारे में बोले तो आप में से बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो पार्टनर है वो आपका सोल पर्पस या फिर लाइफ पर्पस का एक बहुत ही बड़ा सा पार्ट है, ओके. सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट मे बी वन थिंग. फॉर सम ऑफ यू ये आपके एनर्जी या फिर वाइब्रेशन को डेपिक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने रिसेंटली कुछ लेसन सीखा है एंड अभी से जो आप लेसन सीखेंगे आप उसको याद रखिएगा, ओके. सो ये कोई भी लेसन हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलती किया है उसके वजह से आपको कुछ लेसन सीखना पड़ रहा है, दैट्स नॉट इट. आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस एक बिजनेस चॉइस को लेके हो सकता है, करियर चॉइसेस को लेके हो सकता है, करियर को लेके क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए उसको लेके हो सकता है. अभी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड यहाँ पे एज वेल एक मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो एनर्जी है, ओके, ये आपके अपॉर्चुनिटीज़ को इन सम वे और अदर, ओके, आई एम सीइंग कि डायरेक्ट कर रहा है इन सम वे, या फिर उसको आपकी तरफ खींचने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. अगर आप बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो देन आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करेंगे. सो इट्स लाइक बेसिकली बेस्ड ऑन कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके. आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस करेगा कि अभी से आप करियर में कितना ग्रो करते हो या फिर कितना आगे बढ़ते हो, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कोई पार्टनर है जो आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, ओके. एंड इस इंसान के वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है या फिर विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिररिंग जैसा एनर्जी मिला. यानी कि अगर आपको कुछ सीखना है देन ये इंसान आपको सिखाएगा, अगर इनको कुछ सीखना है आप इनको सिखाएंगे इनडायरेक्टली, ओके. डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली हो, ये इनडायरेक्टली इन सम वे प्रोजेक्शन के थ्रू से, ट्रिगरिंग के थ्रू से आप लोग शायद बहुत कुछ चीज़ें एक दूसरे को रियलाइज़ कराएंगे. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड ये आपके करियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा आपके करियर को, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉयल्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू. अपने करियर को लेके, अपने लाइफ पर्पस को लेके डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, एंड एज वेल एज एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके. सो अगर आप डिसीजन बनाते हो देन उसमें पूरी तरह से फोकस्ड रहिए, ओके. क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा वाइब मिला है, एक ही पैटर्न को शायद आप में से बहुत लोग रिपीट कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ है जो आपने सीखा है लेकिन उसके बाद भी आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, लेकिन आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो इवन आफ्टर आपको मालूम है कि आपको क्या स्टेप्स लेना है. सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है जिसके थ्रू से आपको लग सकता है कि अच्छा मैंने ये सीखा, लेकिन समहाउ इन सम वे आप फिर से वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एक ही चीज़ को करने का तरीका जो है वो शायद आप रिपीटेटिवली कर रहे हो, ओके. दैट मे बी वन थिंग. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो सिखाया जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो विद द टावर इन रिवर्स इट्स अबाउट लेसन जो है, ओके, वो ऑलरेडी आप सीख चुके हो लेकिन यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ इट. आप में से बहुत लोग उसको जाने देने के लिए रेडी नहीं हो, यानी कि अभी भी उसी पैटर्न को पकड़ रहे हो. यहाँ पे लेसन सिखाया जा रहा है लेकिन आप लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो. सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. लेकिन यहाँ पे चॉइस है आपके हाथ में कि आप क्या चूज़ करते हो, ओके. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे विद द लवर्स एज वेल डेडिकेशन की ज़रूरत है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. क्योंकि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी सही रास्ते पे हो लेकिन कभी कभार शायद अपने आप को डाउट करते हो आप में से बहुत लोग. दैट मे बी वन थिंग. एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो देन पॉसिबिलिटी इज़ कि यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्शन जैसा हो रहा है शायद, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार
ऊपर जाता है, एक बार घटता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार घटता है, या फिर जो आपका फोकस है वो एक बार हिलता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, दैट मे बी वन थिंग। ओके, सो यहाँ पे विद द लवर्स आपके सामने चॉइस रखा जाएगा। चॉइस इज़ बेसिकली इन योर ओन हैंड्स। ओके, कि आप क्या चूज़ करते हो, अपने आप को पूरी तरह से इसी गोल्स के ऊपर डेडिकेट करना, ओके, या फिर थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड रहना। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग एक्चुअली। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पास्ट में जो कुछ भी सीखा है, ओके, वो एक्चुअली आपके लिए भलाई के लिए था, या फिर अभी से आप जो सीखेंगे वो आपके भलाई के लिए है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है। ओके, डेफिनेटली कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, जो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर आपके जो ड्रीम्स है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सो आपका शायद इनर चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा अनहील्ड है, एंड वही आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हील भी होगा, ताकि आपको फिर से अपने गोल्स के साथ अलाइनमेंट में लाया जाए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग विजडम ऑफ ओरेकल से, ओके, सॉरी, विजडम ऑफ एवलॉन से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से आपके लिए। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके, उनके करियर में क्या क्या चेंजेस लिखा है। ओके, सो व्हाट चेंजेस कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओह माय, मैं फिर से एक बार शफल करती हूँ क्योंकि ये नीचे गिर गया था। सो व्हाट चेंजेस कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट इन योर करियर विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, ओह ओके, बहुत ही अलग ढंग से गिरा है ये। हॉक है, ओके, ओमेंस एंड मैसेजेस। सो या आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिया जा रहा है ताकि आपको अलाइनमेंट में लाया जाए इन सम वे। ओके, द विंड फेरी है यहाँ पे। ओके, थॉट्स, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन। ओके, सो लेट्स सी, नेक्स्ट हम लोग आपके अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, what changes can group number 1 expect in your career within next 3 months, please? Group number 1, next 3 months. So ancestors, okay, generations, okay. So let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है डांस सेलिब्रेशन, आपका नेक्स्ट कार्ड है फेरीज अर्थ मैजिक। ओके, सो एज आई सेड, ओके, मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो आपके हाथ में है। आप जितना एक्शन लगाएंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। ओके, वो मुझे श्योरली यहाँ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो हमें से बहुत लोगों के लिए इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजर्टिवनेस, ओके, यानी कि एक्शन लीजिए। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स इट्स टाइम कि आप आगे बढ़ के एक्शन लीजिए। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड विद द विंड फेरी, थॉट्स, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, यस, आप में से बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। एंड आई एम सीइंग कि आपका थॉट्स अक्सर शायद देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आपका वर्ड्स जो है, आप जो बोलते हो, ओके, आप जो सोचते हो, ये डेफिनेटली आपके एक्शंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इन सम वे और अदर। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने साथ कैसे बात करते हो, या फिर अपने आप को लेके आप क्या सोचते हो, अपने जर्नी को लेके आप क्या सोचते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एफर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके, एंड एज वेल एज आप करेंटली जिस एनर्जी में हो वो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेशन है, कुछ पैशन जैसा है यहाँ पे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो एक गोल ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको मालूम है कि कहाँ तक आपको जाने का मन है एंड क्या आपको अचीव करने का मन है, आपका गोल क्या है, यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मुझे करेंटली दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप इस एनर्जी में नहीं घुसे हो, देन जल्द ही आप घुसने वाले हो इस एनर्जी में। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको जारी रखिए। ओके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है इन सम वे और अदर। जब आप कुछ डिसीजन बनाते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए पार्टनरशिप जो है, ओके, आई एम सीइंग कि आपको समझ में आएगा कि कोई पार्टनरशिप आपके लिए सही है या नहीं है।
जो लोग आप अट्रैक्ट करेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ेगा। ओह माय गॉश, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप में से बहुत लोग अपना जो ट्रुथ है उसको लेके थोड़ा डाउटफुल फील करते हो, शायद थोड़ा एंशियस फील करते हो शायद, ओके, अपने रास्ते को लेके कि कहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर ये कर पाऊँगी कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा डर है शायद कि लोग आपके टैलेंट को कैसे देखेंगे, कैसे व्यू करेंगे, या फिर अगर आप फुल ऑन उस डायरेक्शन की तरफ गए तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, उसको लेके शायद थोड़ा सा डर है या फिर डाउट है, मे बी, ओके। बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, ओके। आप जिस डायरेक्शन भी जा रहे हो, आप में से बहुत लोगों के लिए ये लाइफ पर्पस है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस रास्ते पे, इस जर्नी में जैसे आप जा रहे हो, यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपको कुछ पता चलता है कि कुछ एनर्जी आपके लिए गलत है इन सम वे, एंड अगर आपको फिजिकल रियलिटी में ये दिखाया जा रहा है बार बार कि अच्छा ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये जो इंसान है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, देन अंडरस्टैंड कि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको दिखाया जा रहा है, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए शायद कुछ ना कुछ लेसन या फिर पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा आपको मैसेज दे रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा अक्सर शायद पेसिमिस्ट हो जाते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो। दैट्स द मेजर थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को डाउट करते हो, एंड उस चक्कर में जो एक सिचुएशन या फिर मोमेंट आपके लाइफ में रखा जाता है जिसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, वो अक्सर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है शायद, ओके। दैट मे बी वन थिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू योर करियर, छोटा से छोटा जो सक्सेस आपको मिलता है उसको लेके ग्रैटिट्यूड दिखाइए, ओके। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वो एक टेस्ट जैसा होगा शायद कि कहाँ पे आपको अपना माइंडसेट जो है कैसे आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है एंड कैसे आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप जितना एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करो। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं हो शायद, ओके, बट इट स्पीक्स अबाउट एक्साइटमेंट लाइफ को लेके। अच्छा, व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर, ओके। सो बेसिकली ये एक एक्साइटमेंट में रहना कि अच्छा चाहे कुछ भी हो, अभी जैसा भी सिचुएशन है कुछ ना कुछ तो नया होगा, ओके। सो ये वैसा एक एक्साइटमेंट है लाइफ को लेके। एंड एज वेल एज इवन इफ आप बहुत ही ज़्यादा जब आप उस एनर्जी में घुसते हो, ग्रैटिट्यूड जो है वो खुद ब खुद आ जाता है। जो आपके आसपास है अभी करेंटली, उसको लेके जो ग्रैटिट्यूड है वो खुद ब खुद आ जाता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे ये जो आपका विल पावर है वो टेस्ट किया जाएगा, एंड आप कितना एक्शन लगाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यही यहाँ पे चॉइस जैसा है, ओके, क्योंकि फेरीज अर्थ मैजिक ये आपके मैनिफेस्टेशन पावर को डिपिक्ट करता है, यानी कि आपके हाथ में जो पावर है मैनिफेस्ट करने का। क्योंकि अर्थ जो है इट स्पीक्स अबाउट एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो मटेरियल वर्ल्ड में, ओके, एंड फिजिकल रियलिटी में। सो ये एक ऐसा कैपेबिलिटी है। एंड फेरी अगर आप देखेंगे ये आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो यहाँ पे चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हो एंड कैसे आगे बढ़ते हो, ओके। सो द चॉइस विल बी बेसिकली इन योर ओन हैंड्स, ओके, कि आप पॉजिटिव माइंडसेट चूज़ करते हो या फिर नेगेटिव माइंडसेट चूज़ करते हो, ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट आपको दिया जा रहा है कि आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि दिस इज़ लाइक एनीथिंग यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड। ये वैसा कैपेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो उसको ध्यान में रख के, ओके, उसको अपने दिल में रख के, उस बात को दिल में रख के आपको आगे बढ़ना है। सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग आउट हियर, ओके। एंड आप में से बहुत लोग तो एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ रहे हो, यानी कि शायद बहुत टाइम से आपके फैमिली में एक ही टाइप का प्रोफेशन सब लोग चूज़ करते आ रहे। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस एक माइंडसेट हो सकता है जहाँ पे बहुत निगेटिव माइंडसेट रहा है, शायद कुछ ना कुछ है जो आप तोड़ रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। कुछ ना कुछ एक जेनरेशनल पैटर्न है जो आप तोड़ रहे हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो एज वेल एज बहुत मैसेज आपको दिया जा रहा है, दैट्स अनदर थिंग, ओके। सो गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए।
So what changes can you expect in your career within next 3 months? Okay, what else? Okay, what changes can you expect in your career? What changes can group number 1 expect in your career within next 3 months, please? What changes can group number 1 expect in your career within next 3 months, please? Okay, here we go. या आप में से बहुत लोग शायद यू आर अ चैनलर, ओके, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग यू आर वेरी इंट्यूटिव पीपल, एंड कभी कभार आप अपनी इंट्यूशन को डाउट करते हो शायद, ओके, कि आपको लगने लगता है कि अच्छा ये पॉसिबल कैसे होगा, इतना टाइम ले रहा है शायद, ओके, वैसा एक वाइब हो सकता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा डर है, ओके, किसी लाइफ पर्पस को लेके। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू आपके लाइफ पर्पस के साथ आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके, वो मुझे वैसा एनर्जी मिला है यहाँ से। सो वेस्टा है होम, ओके, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. Yeah. Next है divine passion, okay, be honest with yourself, what is your heart's true desire. So यहाँ पे honesty की ज़रूरत है अपने passion को लेके कि आपको क्या अचीव करने का मन है। दूसरों के बारे में मत सोचिए, यानी कि जो दूसरे लोग आपसे क्या बोल रहे हो उसके ऊपर फोकस करने की जगह आप में से बहुत लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अंदर से क्या डिज़ायर करते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आपको क्या चाहिए, ओके, कौन सा रास्ता आपको चूज़ करने का मन है, एंड जो दिल से जो आ रहा है, आपका जो विशेस है, जो डिज़ायर है, जो पैशन है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए, ओके। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग उस एनर्जी में घुसने वाले हो। सो ये एक डिस्कवरी या फिर रीडिस्कवरी आप बोल सकते हो, रीडिस्कवरी हो सकता है अपने पैशन को लेके, ओके। शायद आप में से बहुत लोग आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाने का मन है, लेकिन बीच में थोड़ा एक सेंस ऑफ यहाँ पे थोड़ा सेंस ऑफ लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि उसको पूरी तरह से फिजिकल रियल में ग्राउंड करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए इस ड्रीम को। एंड फॉर सम ऑफ यू शायद आप घर से काम कर रहे हो, ये ऑनलाइन कुछ हो सकता है, ऑनलाइन करियर, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत चेंजेस आएगा अगर आप अपने अंदर वो जो घर है वो ढूंढ लेंगे, यानी कि अपने पैशन को लेके अगर आप कंफर्टेबल होंगे खुद। आई एम सीइंग कि आप जहाँ भी जाएंगे यू विल फील कंफर्टेबल, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज अ नीड टू लव योर सेल्फ फॉर हु यू आर, ओके। आपका जो पैशन है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, ओके, एंड पूरी तरह से उसको एम्ब्रेस करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अपने आप को जज ना करना, ओके, अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के लिए अपने आप को जज ना करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट फुल ऑन आगे बढ़िए, अपने पैशन को परस्यू कीजिए, ओके। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, ओके। द मोर आप जितना अपनी क्रिएटिविटी या फिर अपने पैशन के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप शाइन करेंगे, ओके। यहाँ पे उतना ज़्यादा आप ऑथेंटिसिटी जो है उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, आपका पैशन क्या है उसके लिए, ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो दैट मे बी वन थिंग फॉर सम ऑफ यू। तो आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो डेफिनेटली, जहाँ पे आप लोग चैनलर्स हो शायद, एंड ये बिगिनिंग जर्नी है जहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है शायद अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए, ओके, आपके ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा डर है शायद कि लोग क्या कहेंगे, दैट मे बी वन थिंग, ओके। सो या फिर आप में से बहुत लोग अपने आप को बहुत डाउट करते हो, वो भी मुझे वाइब मिल रहा है एक्चुअली यहाँ से। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, आप जितना एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड, ओके। सो ओके, from Soul's Journey lesson card, let me see 2 cards, 1 card at a time please. Next 3 months, okay, what changes can group number 1 expect in your career within next 3 months? Yeah, 1 more card. What changes can group number 1 expect? Okay, adversity, okay. I accept that challenges are the best way to learn. So within next 3 months थोड़ा सा challenges आप face करेंगे शायद, okay, but यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप
जब अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है एंड इल्यूजन क्या है एक्चुअली। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अगर ऑब्स्टिकल्स हम लोग फेस करते हैं तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये तो मेरे लिए नहीं होगा ओके, वी स्टार्ट डाउटिंग। लेकिन उसी वक्त जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा इट्स लाइक योर फियर जो बोल रहा है कि ये आपके लिए नहीं है, जबकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन को मालूम है ये आपके लिए है, क्योंकि देयर्स दिस एनर्जेटिक पुल। ओके, ये जो पुल होता है ना इट्स वेरी ऑथेंटिक। ओके, अगर आप एक डायरेक्शन की तरफ आपको लगता है कि आपका जो सोल है उसको पुल किया जा रहा है, देन तभी आपको समझ में आता है कि इट्स योर जर्नी। सो हमें से बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी वो चीज़ मालूम है, लेकिन यहाँ पे जब भी ऑब्स्टिकल्स आता है पॉसिबिलिटी इज़ कि आप अपने आप को डाउट करते हो, अपने जर्नी को डाउट करते हो। ओके, सो यहाँ पे ग्रोथ है। ओके, आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ओके, सो यहाँ पे अपना जो आपका खुद का जो कॉन्शियसनेस है उसको और एक्सपांड करने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, एंड एज वेल एज अवेयरनेस। ओके, अवेयर रहना अपने थॉट्स को लेके। ओके, अपने आप को लेके कि आप कौन सा थॉट पैटर्न है जो बार बार आप रिपीट करते हो, कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट करते हो जो आपके लिए खुद ब खुद ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग। सो ट्रस्ट है यहाँ पे। ओके, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Okay, I accept that my inner voice will always guide me correctly. So आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है एक डायरेक्शन की तरफ। सो इट्स टाइम कि आप उसको पूरी तरह से सुने। ओके, ना कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन में हो रहा है उसके ऊपर बेस करके अपना जो इंट्यूशन है उसको इग्नोर मत कीजिए। ओके, क्योंकि डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड, आपको एक डायरेक्शन की तरफ डेफिनेटली गाइड किया जा रहा है, एंड दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो लेट्स सी। ओके, हमें से बहुत लोग कैंसर हो सकते हो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, जेमिनाई है यहाँ पे, अर्थ साइंस, ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एज वेल। ओके, हमें से बहुत लोग के लिए एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लियो है। ओ माय गॉड, आई एम सीइंग एवरीथिंग एक्चुअली। या मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे, सब साइंस। ओके, सो आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 3 months दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि आप जितना ज़्यादा एजर्टिव होंगे, जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, उतना ज़्यादा देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी तरफ फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे। ओके, विद द अर्थ फेरी, क्योंकि ये अर्थ को डेपिक करता है, सो इट्स पेंटिकल। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स बेसिकली इन योर ओन हैंड्स। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेंगे जब आप एजर्टिव होंगे। ओके, होंगे जब आप एजर्टिव एनर्जी में घुसेंगे। ओके, सो या, so that's the message. So thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 2, अगर आपने कैमिलिया चूज किया है, पीस, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बी calm and calm will come. So आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 3 months when it comes to your career, I am seeing कि यहाँ पे बहुत एक सेंस ऑफ पीस होगा, यानी कि बहुत स्टेबल आप फील करने वाले हो अपने करियर को लेके। यहाँ पे इतना वरी नहीं होगा। ओके, अगर पास्ट में था तो हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जितना आप अपने थॉट्स को जितना ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप डायरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट होगा, या फिर और ज़्यादा अच्छा एनर्जी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से। सो इट्स अबाउट योर इंटरनल पीस। ओके, आप जितना वो बरकरार रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भलाई है। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 3 months आई एम सीइंग विद द कॉलीग्स एज वेल। ओके, आई एम सीइंग कि आपके वर्क प्लेस में बहुत पीस आपको मिलेगा, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंटरनली निकलेगा। आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, यानी कि इंटरनली आप पीसफुल फील करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट आसपास भी आप पीस ही मैनिफेस्ट करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड में। ओके, सो मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। सो लेट्स सी, हम लोग ओरिजिनल राइडर वेद से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि व्हाट चेंजेस कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट इन देयर करियर विद इन नेक्स्ट 3 months। ओके, ग्रुप नंबर 2 अपने करियर में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 3 months। व्हाट चेंजेस कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट in your career? What changes can group number 2 expect in your career within next 3 months, please?
Okay, what changes can group number 2 expect in your career within next 3 months? So let's see. Bottom of the deck है 5 of cups. Okay, so आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा है. सो लेट्स सी. 6 ऑफ कप्स है. ओके, नेक्स्ट है आपका 8 ऑफ कप्स. ओके, नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, सो मच कप्स. ओके, या नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल. Oh my God, okay, that's a very good energy actually. Okay, क्योंकि आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोग कुछ ना कुछ है जो हील कर रहे हो अपनी लाइफ में. सो अगर पीस की कमी थी पास्ट में, वो आपके लाइफ में रिटर्न वापस आ रहा है. जो एक सेंस ऑफ पीस है जो डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस में ज़रूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. सो हमें से बहुत लोगों के लिए वो जो इनर पीस है वो आप उसको मास्टर करने वाले हो. इन द सेंस कि जो पीस है वो आपके अंदर से आएगा. ओके, इट्स नॉट लाइक एक्सटर्नल वर्ल्ड में सब पीसफुल है जिसकी वजह से आप पीस जो है वो फील करो. बट आप में से बहुत लोगों के लिए दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑफ बैलेंस था पास्ट में, एंड आप में से बहुत लोग अभी पीस की तरफ आगे बढ़ो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति आपको मिलेगा फाइनली. ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क. सो आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ पास्ट वंस आप लोग हील कर रहे हो. सो आपका जो फाइनेंसेस है वो आपके इमोशंस के ऊपर बहुत ही हाईली डिपेंड करता है. सो आप कैसा फील करते हो वो आपके फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन अ वेरी बिग वे. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग इमोशनल हीलिंग बहुत है यहाँ पे. ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. आई एम सीइंग कि यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग निगेटिव. ओके, आप में से बहुत लोग निगेटिविटी को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो. आप डेफिनेटली निगेटिविटी को अपना एनर्जी नहीं देने वाले हो. एंड आप में से बहुत लोग एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो जहाँ पे आप शायद अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, सो बाहर क्रैकर्स फट रहा है. ओके, सो नेवर माइंड. ओके गाइस, सो एनीवेज, सो आई एम सीइंग कि आप अभी एट दिस करंट मोमेंट डेफिनेटली अपना जो इनर चाइल्ड है उसको हील कर रहे हो. आप में से बहुत लोग अपनी इमोशंस को हील करो. पास्ट में अगर कुछ हर्ट हुए थे आप, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वहाँ उसको लेके बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम सीइंग दैट यू आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ निगेटिविटी. ओके, आप लोग डेफिनेटली निगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हो एंड अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो. सो डेफिनेटली आप इल्यूजन को पीछे छोड़ के आप अभी एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे यू विल बी फीलिंग मोर हैप्पी. ओके, यहाँ पे सही कनेक्शंस होगा आपके आसपास. एंड आप में से बहुत लोग फाइनेंसेस को लेके पूरी तरह से यू विल बी वेरी फोकस्ड. ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये किसी के लिए होगा. आई एम सीइंग कि अगर एक रिलेशनशिप को लेके बहुत टर्मोइल था या फिर एक बहुत ही ज़्यादा ऑफ बैलेंस था, ये आपके सोलमेट को लेके हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए जस्ट इन केस विदाउट लेबलिंग इट, या आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है या फिर लवर हो सकता है जिनके साथ अगर कनेक्शन बहुत ही ऑफ बैलेंस था. आई एम सीइंग उसमें बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. एंड इन दैट प्रोसेस ये आपके फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि आपका जो इमोशंस है वो पूरी तरह से सेंटर्ड होगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि आपका इमोशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके फाइनेंसेस के लिए. ओके, सो आप जितना बैलेंस्ड रहेंगे इमोशनली, ओके, आई एम सीइंग उतना ज़्यादा आप फिनेंशियली मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस फिजिकल रिल्म में. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो डेफिनेटली दैट मे बी वन थिंग. आप में से बहुत लोग हीलिंग फील्ड में हो शायद, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग आप एट दिस करेंट मोमेंट आप उसमें पूरी तरह से हाउ टू से दैट यहाँ पे कुछ ना कुछ हील हो रहा है आपके लाइफ में एट दिस करंट मोमेंट. ओके, एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग आप बहुत ही स्टेबल फिनेंशियली आप बहुत ही स्टेबल जगह पे पहुंचने वाले हो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. ओके, करियर के केस में अब में से बहुत लोग तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो शायद करियर वाइज. ओके, एंड आई एम सीइंग कि फिनेंशियली आप और ज़्यादा बैलेंस जगह में पहुँचने वाले हो. ओके, by the end of next 3 months. That's one thing I'm seeing. But overall within next 3 months I'm seeing बहुत ही balanced करियर है आपका. ओके, बहुत ही पीस होगा यहाँ पे, बहुत ही शांति होगा यहाँ पे. एंड एज वेल एज आई एम सेइंग आप में से बहुत लोगों के लिए एक सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम जो आपके लाइफ में है, जो आपके करियर को लेके बहुत ही बड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम है. ओके, वो भी मुझे एनर्जी मिल रहा है यहाँ से. सो लेट्स सी.
हम लोग विजडम ऑफ एवलॉन ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, what changes can group number 2 expect in your career within next 3 months? Okay, what changes can group number 2 expect in your career within next 3 months? Okay, या नोविस है यहाँ पे. इनोसेंट बिगिनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल, विदाउट प्रैक्टिस, अनस्टेबल क्यूरियोसिटी. सो ये एक बिगिनिंग जर्नी है आप में से बहुत लोगों के लिए. शायद व्हेन इट कम्स टू योर करियर ये शायद आपका बिगिनिंग जर्नी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ इमोशन है जो आप आपने नया से फेस किया है. दैट मे बी वन थिंग, जो बहुत ही न्यू इमोशन है जिसको आपको फेस करना पड़ा, एंड बहुत ही नया डिफ़िकल्टी है, नया चैलेंज है जिसको आपको फेस करना पड़ा, एंड आप उसको ओवरकम कर रहे हो. बट ओवरऑल आई एम सेइंग कि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो. एक बहुत ही नया सा जर्नी है, फ्रेश जर्नी है जो आपने कभी भी शायद पहले एक्सपीरियंस नहीं किया. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो फियर है, नेक्स्ट है फॉरगिवनेस. या डेफिनेटली, लेट्स सी. नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट चेंजेस कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट इन योर करियर विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज. विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अपने करियर में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो? within next 3 months what changes? Okay, so here we go. completion है, full moon. so yeah, जो नेक्स्ट फुल मून है वो उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके आसपास कुछ ना कुछ है जो एक कंप्लीशन जैसा होगा. यानी कि कुछ ना कुछ आप रिलीज़ करने वाले हो विद इन नेक्स्ट अंटिल नेक्स्ट फुल मून. ओके, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा. शायद जब भी आप सुन रहे हो, ओके, डजेंट मैटर कब आप सुन रहे हो, बट आई एम सीइंग द नेक्स्ट फुल मून जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है. क्योंकि आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ मासिव लेसन जो है वो सीख रहे हो अपने लाइफ में, या फिर एक साइकिल जो है वो आप कंप्लीट कर रहे हो, एंड उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो भी एनर्जी है आप उसको रिलीज़ कर रहे हो. ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपने लेसन सीखा है जो आपको सीखना था. सो गाया है नर्चरिंग. ओके, नेक्स्ट है ऑटमनल इक्विनॉक्स रिलीज. ओके, सो डेफिनेटली करियर के केस में कुछ ना कुछ तो है जो आपने सीखा है. ओके, एंड आपका जो इमोशनल लाइफ है वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ओके, आप जितना एक्साइटमेंट फील करते हो अंदर से, एंड उस जगह से जब आप काम करते हो, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो. सो मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका जब भी आप वैसे एनर्जी से आते हो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ डर है शायद फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम सीइंग किसी चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप किसी ना किसी चीज़ को फॉरगिव कर रहे हो जिसके वजह से यहाँ पे डर जो है वो जा रहा है. ओके, एट दिस करंट मोमेंट वो जो डर है वो अभी भी है शायद, लेकिन आई एम सीइंग कि आप अपने जो पास्ट वंस है उसको डेफिनेटली आप हील कर रहे हो इस प्रोसेस में. ओके, कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है, ट्रस्ट इशू हो सकता है, एंड ये शायद आपके करियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था. ओके, एंड आई एम सीइंग इन द फ्यूचर आप किसी ना किसी इंसान को आप फॉरगिव करने वाले हो. ये करियर के केस में शायद अगर आपने धोखा खाया है करियर के केस में, आई एम सीइंग कि उसको लेके हीलिंग हो रहा है एट दिस करंट मोमेंट, एंड आपने डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ लेसन सीखा है. मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से, एंड अभी टाइम आ गया है कि आप फॉरगिव करें. सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग कि आप फॉरगिव करेंगे. जो आपने सीखा उसको लेके आप आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में. ओके, दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग. सो विद द गाया नर्चरिंग डेफिनेटली आप कुछ एक या कोलैबोरेटिव गोल है यहाँ पे. ओके, एक कुछ ना कुछ कॉमन गोल है आप में से बहुत लोगों के लिए, आपके पार्टनर के साथ शायद. ओके, करियर को लेके आई एम सीइंग कि आप लोग उसको नर्चर करने वाले हो, उस कनेक्शन को नर्चर करने वाले हो, एंड उसके साथ जो रिलेटेड गोल्स है आप लोगों का करियर को लेके, आई एम सीइंग उसको और ज़्यादा नर्चर करने वाले हो. सो यहाँ पे बहुत सपोर्ट सिस्टम मुझे दिखाई पड़ रहा है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. ओके, करियर के केस में, एंड आप अपनी मैनिफेस्टेशन में पूरी तरह से लग जाएंगे. आप में से बहुत लोग तो अपनी मास्कुलिन एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो. ओके, इन द सेंस कि
आप बहुत ज़्यादा अर्निंग काइंड ऑफ एनर्जी में घुसने वाले हो, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेंगे। शायद आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा डेविल जैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जिसके वजह से आपकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट ओवरऑल आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हो फिनेंशियली, ओके, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करने वाले हो फिनेंशियली। फॉर सम ऑफ यू, ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग एक मेल फिगर हो सकता है, मस्कुलिन फिगर आपके लाइफ में जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकता है, वो भी मुझे वाइब मिल रहा है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी है, जहाँ पे आप एक मस्कुलिन एनर्जी में घुसने वाले हो करियर वाइज, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, ओके, जहाँ पे आप बस मैनिफेस्ट करते जाएंगे। सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत ही स्टेबल जगह पे आप घुसने वाले हो। बहुत कुछ पास्ट का जो चीज़ है, जो बिकरिंग हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, आई एम सीइंग कि यू विल बी रिलीजिंग इट एंटायरली। सो इट्स लाइक अंटिल द नेक्स्ट फुल मून आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, कुछ ना कुछ है जब आप फाइनली रिलीज करने वाले हो, या फिर ये इट विल बी लाइक विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स जो फुल मून आएगा, ओके, द 3 फुल मून्स आई एम सीइंग कि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल आपके लिए प्ले करेगा आपके करियर को लेके, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद द गॉडेस गाइडेंस, ओके। यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। व्हाट चेंजेस कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट इन योर करियर विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज। या what changes can group number 2 expect in your career within the next 3 months? So here we go. Peace. Oh my gosh, peace and peace, okay. So it's Irene, there is no need to worry as everything is working out beautifully. So यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नर्चर किया जा रहा है एंड आप अपने ड्रीम्स को बहुत ही सही तरीके से आप नर्चर कर रहे हो। सो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है एंड सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है आपके लिए, ओके। सो आपका जो लाइफ है वो एक परफेक्ट फ्लो में है, ओके। एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग ये और ज़्यादा परफेक्ट फ्लो में होगा। सो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। सो कॉर्डेलिया है, गो आउटसाइड, ओके, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर, okay. Butterfly maiden, okay. Transformation, you are experiencing enormous change right now which brings great blessings. So आप में से बहुत लोग अभी आप एक मेटामॉर्फोसिस के थ्रू से चल रहे हो, शायद जहाँ पे आपका एनर्जी एंड वाइब्रेशन जो है उसमें बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट हो रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ये आपके वाइब्रेशन में दिखाई पड़ेगा, बहुत ही विजिबल होगा ये एक्चुअली, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली अपग्रेड मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू प्रमोशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट मोस्टली आई एम सीइंग कि आप जहाँ भी होंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वहाँ पे बहुत ही स्टेबल होगा आपका फाइनेंसेस, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। एंड विद गो आउटसाइड आई एम सीइंग कुछ ना कुछ आप में से बहुत लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करने वाले हो, शायद जो आपने कभी नहीं किया या फिर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आप करने वाले हो, आप करेंगे, ओके, वो जाके व्हेन इट कम्स टू करियर। सो कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस आप लेने वाले हो अपने हाथ में, वो भी मुझे एक वाइब मिल रहा है यहाँ से। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल एज इट्स अ गाइडेंस कि बाहर निकलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि ये आपके एनर्जी को फिर से रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ओके, इन सम वे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। नेचर के साथ आप जितना कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली विद द ट्रांसफॉर्मेशन बहुत शिफ्ट हो रहा है, बहुत चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में। एंड ऑल्सो जस्ट लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स परहैप्स आपके करियर को लेके बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये या इट मे बी जस्ट लाइक इवन इफ आप घर से काम करो, आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, जो आप ट्राई करने वाले हो या फिर आप करने वाले हो, ओके। सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग आउट हियर। सो लेट्स सी, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड, ओके। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर में, ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हाट चेंजेस कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर। या वाओ, ओके,
ग्रेटिट्यूड है, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। ओके, सो डेफिनेटली या बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, आप लोग उस एनर्जी में डेफिनेटली घुसने वाले हो। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स यू विल बी जस्ट हैप्पी फॉर एवरीथिंग। ओके, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो पूरी तरह से फ्लो में होगा एंड बहुत मैसेजेस आपको दिया भी जा रहा है, इन द सेंस कि बहुत गाइडेंस है आपके आसपास। ओके, सो दैट है यहाँ पे आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगिनिंग। सो डेफिनेटली आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो, मासिव शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, इंटरनली आपके सोल में बहुत चेंज हो रहा है एक्चुअली। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग अपने हायर सेल्फ के साथ और ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, दैट्स वाई आपके करियर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा फॉर ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली। फॉर सम ऑफ यू इट मे बी पॉसिबल कि ये करियर चेंज भी हो सकता है जो आ रहा है। ओके, एंड हमें से बहुत लोगों के लिए यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रांड न्यू डायरेक्शन। ओके, ये उन लोगों के लिए होगा जिनको ऑलरेडी मालूम है कि एक बहुत ही मासिव शिफ्ट आ रहा है उनके करियर में। ओके, यहाँ पे डेथ जो है इट स्पीक्स अबाउट एक मासिव चेंज करियर में। ओके, जो आप खुद ला रहे हो, एंड यहाँ पे विद द चेंज इटसेल्फ I understand that nothing can grow or evolve without movement. So definitely यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक चेंज है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ पे मुझे किसी के लिए रीसेटलिंग भी दिखाया पड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू अ करियर, वैसा भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बहुत चेंज है इंटरनली, जिसके वजह से ये आपके करियर में झलक रहा है। ओके, एंड देयर इज दिस न्यू वे ऑफ बीइंग। ओके, आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जैसे आप अपने करियर को लेके जो आप स्टेप्स लेते हो उसमें बहुत चेंज आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि इट्स लाइक अ मासिव चेंज जिसके थ्रू से आप चलेंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हेन इट कम्स टू योर करियर, एंड फाइनली आप एक ऐसे जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हो। ओके, एंड आई एम सीइंग इट विल बी वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग जगह पे पहुँचने वाले हो आप। वाओ, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड। ओके, बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपने खुद अर्न किया है। ओके, सो बी ग्रेटफुल। ओके, कि आपको ब्लेसिंग फाइनली शावर किया जा रहा है आपके ऊपर। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग लाइक शिफ्ट इंटरनली, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, जैसे अपने आप को देखते हो, आप अपना पोटेंशियल जैसे देखते हो, आप चेंज 180 डिग्री। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आप में से बहुत लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, लिब्रा है यहाँ पे, एरीज है यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, जेमिनाई है। ओके, नो नॉट जेमिनाई। ओके, या व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ब्लू बेल चूज़ किया है ग्रेटिट्यूड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ। सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप ग्रेटिट्यूड के जगह से आए। ओके, या फिर आप ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में रहे, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके लिए मैनिफेस्ट करने में, ओके, जब आप उस जगह से आएंगे आपके लिए मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली this is definitely asking you to be grateful for whatever you already have. Okay, so within next 3 months आप जितना even if छोटे से छोटे हैप्पीनेस मिले आपको, छोटी से छोटी सक्सेस मिले, कम्प्लीमेंट मिले, या फिर एक व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके, कुछ ना कुछ अगर छोटा सा अगर सक्सेस भी मिले, बी ग्रेटफुल फॉर इट। ओके, उसको अंडरमाइन मत कीजिए। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक स्मॉल स्टेप्स है। दिस इज लाइक 1 स्टेप एट अ टाइम, छोटा छोटा स्टेप्स, ओके, टूवर्ड्स समथिंग बिग। ओके, सो ये वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिस्टल टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी। ओके, what changes can group number 3 expect in your career within next 3 months, please? What changes can group number 3 expect in your career within next 3 months? Okay,
What changes can group number 3 expect in their career within next 3 months, please? Changes. Okay, here we go. So bottom of the deck है lovers. Okay, ये lovers कार्ड सबके लिए निकला है, ग्रुप 1 2 दोनों के लिए भी. ओके सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग अभी लाइफ पर्पस के साथ, अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, या फिर ये बोल सकते हो आपकी जो आपका इंटरनल डिज़ायर है, जो आपका सबसे ऑथेंटिक विश है, जो आपके दिल के साथ अलाइनमेंट में है, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है. आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो धीरे धीरे, या फिर वो आप में से बहुत लोग अभी धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हो. सो मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से, ये कलेक्टिव एनर्जी लग रहा है मुझे. सो लेट्स सी. गाया है द एम्प्रेस. ओके फर्स्ट कार्ड. वाह. ओके बेला रोजा द डेविल. ओके नेक्स्ट है आपका मर्लिन द हीरो. And the last is justice. Oh my gosh. Okay, justice. So okay, for group number 3. So ये एक ऐसा एनर्जी है. ओके आई एम सो सॉरी, मेरा थ्रोट जो है इट्स बिन अ लिटिल बिट एक्टिंग फनी. So anyways, what I'm getting from here is that currently आप में से बहुत लोग एक ऐसे एनर्जी so this is like your current energy जहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड की जगह से आ रहे हो शायद. ओके सो मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से. एंड आई एम सीइंग कि आप पीस जो है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, इंटरनली आप पीसफुल फील करो व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ओके सो ये एक ऐसा एनर्जी है, ऐसा वाइब्रेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव स्पेस में हो. ओके एंड फ्यूचर को लेके यहाँ पे बहुत होप है. फ्यूचर को लेके आप यहाँ पे एक हैप्पीनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है. ओके क्योंकि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो हैप्पीनेस, सो आप उस जगह से आ रहे हो. सो ये मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस निकला है. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपना केयर ले रहे हो. आप में से बहुत लोग आपका जो रूटीन है, डे टू डे रूटीन, आई एम सीइंग उसका आप ध्यान रख रहे हो कि कब कितने टाइम आप सो रहे हो, कब आप जाग रहे हो. सो ये सब आप ध्यान में रख रहे हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो इट्स लाइक अ वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी. आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड एज वेल. मुझे वैसा भी वाइब मिला है. ओके इट्स लाइक वेरी लविंग काइंड ऑफ एनर्जी. ओके जहाँ से आप आ रहे हो. बट विद इन नेक्स्ट 3 months ओके आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पैटर्न है. ओके क्योंकि डेविल जो है इट स्पीक्स अबाउट पैटर्न. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे देयर विल बी अ चांस. ओके या फिर ये कोई आपकी तरफ आ सकता है वैसा एक एनर्जी लेके. आप में से बहुत लोगों को देखना है कि ये एक्चुअली कैसा एनर्जी है. ओके सो मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से. एंड ये एक कार्मिक साइकिल हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू योर करियर, क्योंकि विद द डेविल ये ऐसे निकला है. ओके एम्प्रेस यहाँ है एंड डेविल यहाँ है. सो द डेविल इज बेसिकली एक रोज लेके एम्प्रेस की तरफ डायरेक्ट कर रहा है. सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अभी एक बहुत ही अच्छे फ्रिक्वेंसी में हो. एंड यहाँ पे एक टेम्पटेशन है या फिर कुछ एक है जो रिपीटेटिव पैटर्न रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल हो या फिर एक इंसान हो. आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही टेम्पटिंग काइंड ऑफ ये एनर्जी हो सकता है. ओके जो फिर से आपको टेम्पटिंग लगे विद इन नेक्स्ट 3 months. ओके इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 3 months व्हेन इट कम्स टू योर करियर. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूज़ योर विजडम. ओके उस एनर्जी को लेके अपना विजडम का इस्तेमाल कीजिए. ओके क्योंकि यही आपके लिए एक कार्मिक बैलेंस लाएगा एक्चुअली. क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए विद द मर्लिन द हीरो ये एक सीखने का एक एनर्जी है, क्योंकि ये फूल है. एंड फूल जो होता है एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एक बहुत ही प्लेन स्लेट जैसा होता है. ओके जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप जो भी ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो यहाँ पे. ओके सो ये बहुत ही क्लीन स्लेट है एंड नाउ यू कैन ड्रॉ एनीथिंग दैट यू वांट टू ड्रॉ. ओके ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद इन नेक्स्ट 3 months ये एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको चॉइस बनाना है या फिर चूज़ करना है कि कौन सा एनर्जी आपको चूज़ करना है. ओके चूज़ करना है. ओके चूज़ करना है कौन सा एनर्जी आपको चाहिए या फिर किस एनर्जी को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में.
क्योंकि जब आप डिसाइड करेंगे कि कोई भी निगेटिव पैटर्न आप ड्रॉप करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सीखा है आप में से बहुत लोगों के लिए, सो इट्स लाइक एन एनर्जी, जो पावर है वो आपके हाथ में है, क्योंकि मर्लिन एंड फूल एक ही कार्ड में है यहाँ पे। सो इट स्पीक्स अबाउट न्यू जर्नी, साथ में पावर जो है वो आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो यहाँ से। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे अगर कुछ एक बहुत ही टेम्पटेशन या फिर टेम्पटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है करियर को लेके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम कि आप सिचुएशन जैसा है उसको उसी के लिए देखें। ओके, लाइक लुक एट इट फॉर व्हाट इट इज। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोई इंसान भी हो सकता है, शायद पास्ट में दिस इज सम काइंड ऑफ पास्ट, ओके, पास्ट लाइफ हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, ये कुछ एक कार्मिक साइकिल है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यू हैव टू लुक इनटू इट एंड सी इट फॉर व्हाट इट इज। ओके, इल्यूजन क्या है, रियलिटी क्या है, ये आपको खुद को देखना है। बट आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप उससे बाहर निकल पाएंगे, इस पैटर्न से बाहर निकल पाएंगे, या फिर इस इंसान से पीछा छुड़ा पाएंगे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। ओके, क्योंकि यहाँ पे मर्लिन है द हीरो, सो डेफिनेटली देयर इज हाईली वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के एक ब्रांड न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एंड जिसके वजह से यहाँ पे एक कार्मिक बैलेंस आएगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। कुछ ना कुछ लेसन है जो आपको सिखाया जा रहा है थ्रू दिस टेम्पटेशन। ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, विजडम ऑफ एवलोन ऑरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, सो ये 3 मंथ्स का है, नेक्स्ट 3 मंथ्स का। ट्रस्ट है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है द सर्पेंट, नॉलेज, हीलिंग। ओके, सो या लेट्स सी, ये रिवर्स आया आपके लिए। ओ या ओके, द आउल रिवर्स आया है। ओके, रिवर्स्ड आया है, आई मीन टू से। सो डिसेप्शन, विजडम इन द रिवर्स्ड। ओके, अंडरनीथ द डेविल। सो या ऑफ कोर्स ये लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड मैजिक ऑरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट चेंजेस कैन ग्रुप, ओह माय गॉश, one card at a time please, dear angels and guides. Okay, what changes can group number 3 expect in your career within next 3 months please? Okay, oh okay, clouds, shape shifting. Okay, clouds, shape shifting. So here we go. First card आपका passion है, fire. Next है stone people, vigilance in reverse. Okay, wow, it's like an energy जहाँ पे वाह, ओके 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 ओके, सो इट्स ऑल्सो अबाउट यू योर सेल्फ। ओके, अब में से बहुत लोगों के लिए ये एक्सटर्नल सिचुएशन की जगह ये आपके खुद के विजडम को डेपिक कर रहा है कि आप विजडम चूज़ करेंगे या फिर ये निगेटिव सेल्फ टॉक जो है उसको चूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो डेविल है इट्स लाइक लिटरली ईटिंग इट्स ओन टेल। ओके, यानी कि ये एक ऐसा इंडिकेशन है जहाँ पे आपका जो टेम्पटेशन है या फिर जो भी है, ये आपका डिसीजन, आपका चॉइसेस हो सकता है लाइफ को लेके ओवरऑल, करियर को लेके ओवरऑल। ये एक ऐसा इंडिकेशन है जहाँ पे यू नो इट माइट हैव बीन अ पैटर्न, ये एक पैटर्न रहा है शायद जहाँ पे आप ही खुद को अपने आप को सैबोटैज करते हो या फिर अपने करियर को सैबोटैज करते हो। आई मीन टू से ओके, आप अपने करियर को सैबोटैज करते हो पर हैप्स। ओके, सो इन द फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये सिमिलर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगा शायद, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम। ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इटसेल्फ आपको चूज़ करना है कि आपको या किसी के डिसेप्शन को देखना है या फिर यू नो इट मे बी योर ओन थिंग जहाँ पे आपको विजडम यूज़ करना है या फिर यू नो चूज़ करना है कि इधर यू वांट टू चूज़ डिसेप्शन या फिर यू नो विजडम। ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि आपको अपना जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करना है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। इवन इफ़ ये लॉन्ग कट हो आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, टेक दैट राउट। ओके, वो रास्ता लीजिए जो ऑथेंटिक हो, जो यू नो प्रिटी मच क्लियर इंटेंशन से आए। ओके, एंड यू नो क्योंकि आपका जो पैशन है ये आपके दिल से आना चाहिए। ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। सो हियर इज़ दिस चॉइस जो आपके सामने रखा जाएगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स कि आपको क्या चूज़ करना है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी लाइक 2 रोड्स।
ओके जहाँ पे सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि इधर यू नो एक इजी रास्ता चूज़ करना है या फिर एक रास्ता जो ऑथेंटिक है या फिर बहुत ही ज़्यादा आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है। सो मुझे वैसा रास्ता दिखाई पड़ रहा है। ओके सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चूज़ करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए इट विल मैटर अ लॉट, नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। ओके ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली एट दिस करंट मोमेंट आप लोग हील हो रहे हो, ऑलरेडी हील हो रहे हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वापस सेम रिपीटेटिव पैटर्न को जो पैटर्न को चूज मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और ज़्यादा और ज़्यादा कार्मिक साइकिल मैनिफेस्ट कर सकता है इन सम वे। ओके सो अगर आप सही डिसीजन लेंगे, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के टाइम में कि अच्छा कुछ गलत होगा क्या, कुछ ये होगा क्या। ओके क्योंकि जब आप सही जगह से आएंगे आपके लिए रास्ता जो है वो पूरी तरह से साफ होगा एंड आप देखेंगे कि जो भी होगा आपके लाइफ में इट विल बी फॉर योर बेस्ट। ओके एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे यू विल जस्ट फील कि यस दिस इज़ माई रोड, दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई जर्नी। ओके सो ये आप अलाइनमेंट में आएंगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने प्योर इंटेंशन के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है आपके आसपास। ओके सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो जस्टिस जो है ये बहुत ही राइचियस एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग जब आप इस पैटर्न को छोड़ेंगे, ओके जहाँ पे बार बार आप एक पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, आई एम सीइंग यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। आप में से बहुत लोग एक कार्मिक साइकिल जो है उसको ख़त्म करने वाले हो एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन को। ओके डोंट गिव अप ऑन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप गिव अप मत कीजिए। ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो थॉट्स है उसको शिफ्ट कीजिए। ओके विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत चेंजेस आएगा। आप जैसे सोचते हो, आप जैसे देखते हो। ओके आई एम सीइंग कि आप एक बहुत ही अलग सा रास्ता, ब्रांड न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। ओके एक टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ के या फिर टॉक्सिक इंसान को छोड़ के ओवरऑल, एंड वही आपके करियर में बैलेंस लाएगा, आपके ओवरऑल लाइफ में बैलेंस लाएगा, जस्टिस लाएगा। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, आप में से बहुत लोग शायद ये लीगल अफेयर्स हो सकता है। ओके या फिर कुछ ना कुछ है, लीगल बैटल चल रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग जब भी आप ट्रुथ का साथ देंगे, आई एम सीइंग इट विल बी इन योर फेवर। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए इट विल बी इन योर फेवर, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से। ओके सो यहाँ पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को। ओके सो फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों के फील्ड में हो शायद, ये लॉयर का भी मुझे यहाँ वाइब मिल रहा है एक्चुअली। ओके विद द मैजिशियन एंड द जस्टिस। ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स इन योर फेवर, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स अबाउट आप क्या चूज़ करते हो, क्योंकि शायद पास्ट में आप इतना ज़्यादा बैलेंस्ड जगह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे अपने ड्रीम्स को या फिर अपने करियर को। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी विजडम का यूज़ कीजिए। ओके क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। सो उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है। ओके सो लेट्स सी विद द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके let's see what can group number 3 expect in their career. What can group number 3 expect in their career within next 3 months, please? What changes can group number 3 expect in their career within next 3 months? Okay, reversed. Okay, infinite supply है। Okay, you are supplied for today and all of your tomorrows. So आप जो भी बिल कर रहे हो वो बहुत ही परमानेंट है। ओके ये अभी टेम्पररी नहीं है या फिर आज को है कल को नहीं है, वैसा आप मैनिफेस्ट नहीं करो। अगर आप परमानेंट बिल करना चाहते हो देन आपको वो सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बिल करना है जो एक प्योर जगह से आता है। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेट्स सी होम है वेस्टा,
योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट है जिसके वजह से बहुत चेंज आएगा आपके करियर में, ओवरऑल आपके लाइफ में भी। एक्चुअली मदर अर्थ है यहाँ पे, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, एंड एज वेल एज मदर अर्थ जो है ये बहुत ही सेल्फलेस एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो फॉर सम ऑफ यू पॉसिबिलिटी इज कि आप लिटरली एक मदर हो। ओके, क्योंकि एज आई सेड विद गाया, ओके, आप लोग मदर अर्थ के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हो एक्चुअली एट दिस करेंट मोमेंट। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो वो कनेक्शन जो है उसको बरकरार रखिए। ये बहुत ही नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी जो है, जो आपका एक फेमिनिन एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है कि उसके साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, एंड उसके साथ जो कनेक्शन है वो रखिए। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग दैट दिस इज लाइक यही आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए जितना आप अपने फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग जस्ट लाइक आप में से बहुत लोग लिटरली यू आर अ मदर। ओके, मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से, बट आई एम सीइंग जस्ट दिस एनर्जी ऑफ दिस सेल्फलेस काइंड ऑफ लव। ओके, बट एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि आपको अपना भी केयर लेना है ताकि आप लोगों के लिए यू नो लोगों का ख्याल रख पाए, लोगों का ख्याल रख पाए। आई एम सीइंग उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना भी ख्याल रखिए, एंड आप में से बहुत लोगों को वो चीज़ समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंटिन्यू दैट, एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप वो कंटिन्यू करने वाले हो। सो देयर इज दिस पैटर्न जो आप तोड़ने वाले हो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि आप जितना अपने फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो मटेरियल वेल्थ है वो यू नो बढ़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू फेमिनिन एनर्जी, एक बहुत ही सेल्फलेस काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप प्योर इंटेंशन से आ रहे हो, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन से आ रहे हो, ना कि डर या फिर ईगो। ओके, ये आपके हायर सेल्फ के तरफ से आ रहा है, जो आवाज़ आ रहा है। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, उतना ज़्यादा आप अपने करियर को लेके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो एज वेल एज नेचर के लिए कुछ कीजिए। ओके, लाइक एनवायरमेंटलिज्म। ओके, नया नया प्लान्स खरीदना या फिर यू नो प्लान करना अपने घर के आसपास, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, क्योंकि ये आपको बहुत हील करेगा इन अ वेरी बिग वे। ओके, सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट लास्ट। ओके, फ्रॉम द सोल जर्नी लेसन कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो लेट्स सी। ओके, करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ओके, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हाट कैन ग्रुप नंबर 3 एक्सपेक्ट इन योर करियर? सो यहाँ पे है हेल्थ। या हेल्थ इज अ मेजर थिंग। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। देयर समथिंग अराउंड हेल्थ फॉर ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपका हेल्थ बहुत ही डेटेरिएट होके था पास्ट में, आई एम सीइंग आप उससे हील हो रहे हो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ताकि उसके बाद आप अपनी करियर में फोकस कर पाए पूरी तरह से। लेकिन फिलहाल आई एम सीइंग कि आपका जो हेल्थ है वो एक प्रायोरिटी है। ओके, सो देयर नीड्स टू बी अ हीलिंग, उसको लेके एक हीलिंग की ज़रूरत है। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग आप डेफिनेटली हील होने वाले हो। ओके, सो लेट्स सी। करेज है यहाँ पे। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। ओके, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम कि जो हुआ सो हुआ, बस इसका ख्याल रखिए कि आप सेम पैटर्न जो है वो आप रिपीट नहीं कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे जो हुआ सो हुआ। अगर आप में से बहुत लोगों ने यू नो एक पैटर्न को बहुत टाइम से रिपीट किया था, बट आप फाइनली अभी अवेयर हो गए हो उस पैटर्न को लेके, या फिर वो जो एक टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जी है, आई एम डेफिनेटली सीइंग जस्ट दिस टॉक्सिक एनर्जी। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका यू नो विजडम को यूज़ करना है, या यू नो विजडम को चूज़ करना है, या फिर डिसेप्टिव एनर्जी को यू नो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप डिफरेंस नहीं बोल पा रहे हो इल्यूजन एंड ट्रुथ के बीच। ओके, ये वैसा एनर्जी है एक्चुअली, जो ये डेविल एनर्जी है एक्चुअली। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूज़ योर विजडम। ओके, जो आपका हायर सेल्फ है उसका आवाज़ जो है वो सुनिए। ओके, एंड यहाँ पे करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे अगर कुछ फियर है
डर है उसको फाइनली फेस कीजिए, ओके। क्योंकि यही जब तक आप फेस नहीं करेंगे तब तक आप डर के जगह पे रहेंगे एंड तब तक आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपने फेस कर लिया, यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम एनीथिंग, ओके। क्योंकि एक बार आपने फेस कर लिया तो तब आप हम लोगों को अक्सर समझ में आता है कि अच्छा ये तो कुछ बड़ा था नहीं, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए बोला जा रहा है कि फेस द ट्रुथ, फेस द रियलिटी, ओके। जो हुआ सो हुआ आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड अगर कुछ डर है अभी भी पास को लेके, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन, ओके। एंड वो कॉन्फिडेंस के साथ आप फेस कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए, जो हुआ सो हुआ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी फ्यूचर जो है वो वही आपके हाथ में है, ओके। सो अभी इसीलिए बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल। आपके करियर को लेके या फिर जो भी है आपके पास एट दिस विद इन नेक्स्ट 3 मंथ जो भी होगा आपके हाथ में, उसको लेके बी ग्रेटफुल, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग है एक्चुअली। अगर बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, ओके। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ऑलरेडी रियलाइज करना कि अच्छा मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ओके। सो ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप लिख रहे हो कि अच्छा मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास खाना है, मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो है आपके पास, उसको लेके ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ओके। ताकि आप इस पैटर्न में, निगेटिव पैटर्न में फिर से ना घुसे। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट माइट हैव बीन द निगेटिव पैटर्न, जहाँ पे आप बार बार निगेटिव सेल्फ टॉक में घुस जाते हो शायद, जहाँ पे आप अपने विजडम के साथ कनेक्ट नहीं करते हो। एंड लैक माइंडसेट भी हो सकता है ये, ओके। थोड़ा सा लैक एनर्जी उसमें घुस जाते हो शायद आप में से बहुत लोग। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू विल बी एबल टू एंड अ कार्मिक साइकिल, जब आप फाइनली रियलाइज करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ट का पैटर्न बार बार आप रिपीट करें, ओके। इट्स टाइम कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट लाए, ओके, अपने लाइफ के डिज़ायर के साथ, वो भी सही इंटेंशन से। एंड तभी आपके लिए एक कार्मिक साइकिल जो है आपके लाइफ में वो ख़त्म होगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर, एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब ये जस्टिस सर्व होगा तब आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट विल बी अ बैलेंस एक्चुअली, ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो वही है ग्रुप नंबर 3 के लिए मैसेज, ओके। आप में से बहुत लोग शायद वर्गो हो सकते हो, डेफिनेटली वर्गो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, आप में से बहुत लोग के लिए या व्हाट एल्स, एरीज है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, ओके। लियो, सेजिटेरियस, एरीज भी है यहाँ पे, ओके। आई एम सीइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ओके। कैंसर है यहाँ पे आप में से किसी के लिए, या दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग एक्चुअली। सो थैंक यू so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.